और 5-6 महीने पहले आपको बताया गया था, मैंने भी बताया था, मेरे साथ कतर की लेबर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी आपने देखे, उनके इंटरव्यूज़ सुने थे और हमने ये कहा था कि कतर में कम से कम जो सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी, वो 1000 रियाल होगी और उसके साथ खाने के लिए अगर खाना कंपनी फराहम नहीं कर रही है तो 300 रियाल होंगे और अगर रहने की जगह भी नहीं दे रही है तो 500 रियाल होंगे, यानी कि टोटल 1800 रियाल कम से कम होंगे अगर कंपनी खाना और रहने की जगह नहीं फराहम करती। और अगर खाना दे रही है लेकिन रहने की जगह नहीं तो आप रख लें 1500 खाने के बगैर। और अगर मतलब खाना दे रही है लेकिन रहने की जगह नहीं दे रही है तो उसके लिए वो रहने वाला जो है अलाउंस वो मिलेगा, हाउसिंग 500, साथ में हो गए 1500, खाने के मिला के 1800। तो यानी कि कम से कम 1000 रियाल होनी चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त ये पूछते थे, इनबॉक्स भी करते थे और कमेंट भी कि अभी तक हमें नहीं मिल रही है, हमारी सैलरी अभी तक 1000 से कम है, तो क्या करें? तो भाई बात ये थी कि अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी मैंने भी बताया था और जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी बताया था कि 6 महीने के बाद इस कानून पर अमल शुरू होगा, जब हमने ऐलान किया था। और वो बात है अक्टूबर की। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, यानी कि 6ठा महीना आ गया। अब कहने की बात यह है कि 20 मार्च 2021 से इस कानून पर अमल शुरू हो जाएगा और 20 मार्च 2021 के बाद से कतर में जो लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनियों में काम कर रहे हों, चाहे वो घरों में काम कर रहे हों, हर किसी को कम से कम तनख्वाह 1000 रियाल मिलेगी। और अगर खाना नहीं मिल रहा है तो खाने के 300 रियाल, और अगर रिहाइश भी नहीं है तो उसके 500 रियाल। और अगर रिहाइश मिल रही है और खाना नहीं मिल रहा है तो फिर सिर्फ खाने के देने होंगे 300। और अगर रिहाइश मिल रही है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है तो सिर्फ फिर कमरे के 500 मिलेंगे, हाउसिंग के, और खाने के नहीं मिलेंगे, इसलिए खाना वहाँ पे मिल रहा है। और खाने से मुराद ये है कि तीनों टाइम का खाना हो, अच्छा खाना हो, जो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा कर सकता हो। ठीक है जी। तो 20 मार्च से इस कानून पर अमल दरामद, यानी कि कम से कम जो सैलरी 1000 रियाल की है उस पर शुरू हो जाएगा। इसके लिए नए किसी एग्रीमेंट पे दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर